यह एक तेंदुए और लंगूर बबून के शिकार की घटना है। एक बबून आराम से नीचे झुककर खाना खोज रहा था। उसी समय एक तेंदुए ने मौका देकर उस पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसने बबून की गर्दन पकड़ ली और उसे काबू में कर लिया। इससे कुछ समय पहले तेंदुए की नजर उस बबूनों के समूह पर पड़ चुकी थी जो उसके इलाके में आया था। बबून स्वभाव से बहुत सतर्क होते हैं। अगर उन्हें आसपास थोड़ी सी भी हलचल या आवाज महसूस हो जाए तो पूरा झुंड तुरंत सावधान हो जाता है और अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है। इसलिए उनके पास बिना दिखाई दिए पहुंचना आसान नहीं होता। तेंदुआ धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे झुकाकर घास के बीच आगे बढ़ता रहा। वह बहुत सावधानी से कदम रख रहा था ताकि कोई आवाज न हो। चीते की तरह वह लंबी दूरी तक तेज दौड़ने वाला शिकारी नहीं है। उसकी ताकत अचानक और बहुत पास से हमला करने में होती है। इसलिए वह कोशिश करता है कि शिकार के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद ही हमला करे। तेंदुए के पंजों के नाखून चलते समय अंदर की ओर मुड़े रहते हैं। इससे उसके कदमों की आवाज बहुत कम होती है और वह बिना शोर किए आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई बार शिकार को उसके आने का पता नहीं चलता। तेंदुआ आमतौर पर बेवजह लड़ाई करने से बचता है। उसके पास ताकत होती है लेकिन वह हर चुनौती स्वीकार नहीं करता। जंगल में किसी भी शिकारी के लिए गंभीर चोट लगना खतरनाक हो सकता है क्योंकि घायल होने के बाद शिकार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तेंदुआ हमेशा जोखिम कम लेने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वह घास से बाहर निकला। अब उसके और बबून के बीच कोई बड़ी ओट नहीं थी, इसलिए उसे पहले से भी अधिक सावधानी बरतनी पड़ी। उसने अपने शरीर को जमीन के बहुत करीब रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वह अपनी हर हरकत और सांस पर भी नियंत्रण बनाए हुए था ताकि कोई आवाज न हो। उस समय उसकी पूरी नजर नदी किनारे पानी पी रहे एक बबून पर थी। वह आसपास की दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था और केवल सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई, तेंदुए ने अपने पंजों के नाखून बाहर निकालने शुरू किए। उसके शरीर की मांसपेशियां हमले के लिए तैयार हो रही थीं। हालांकि वह जानता था कि जितना ज्यादा वह करीब जाएगा, पकड़े जाने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। बबून की सुनने की क्षमता इंसानों से काफी बेहतर होती है। उसके कान अलग अलग दिशा में घूम सकते हैं जिससे वह आसपास की हल्की सी आवाज भी पहचान सकता है। इसलिए उसके पास चुपचाप पहुंचना आसान नहीं होता। लेकिन उस समय वह बबून पानी पीने में व्यस्त था। प्यास के कारण उसका ध्यान कुछ देर के लिए आसपास से हट गया और तेंदुए को थोड़ा और करीब आने का मौका मिल गया। जब तेंदुआ हमला करने की दूरी तक पहुंच गया तभी बबून को खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत मुड़कर भागने लगा। उसी समय तेंदुआ भी तेजी से उसकी ओर दौड़ा। बाकी बबून अलग अलग दिशाओं में भाग गए। कुछ ही सेकंड में तेंदुए ने उस बबून की गर्दन पकड़ ली और उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। इसके बाद वह शिकार को मुंह में पकड़कर वहां से दूर चला गया।